चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। और क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि चीन की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी है कि उनकी इंक्लिनेशन जो है इस वक्त किस तरफ है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें, कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही एफएटीएफ में हों। जानना चाहते हैं कि जो रोज आप जैसे लोग हमें गिराते रहते हैं कि बस खत्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है? हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। सूरत पाकिस्तान के अंदर है, और जिस तरह की इस वक्त माशी सूरत बन चुकी हुई है, और जिस तरह हर कोई हमें आके ताने देता है कि तुम अब तबाह बर्बाद होने वाले हो, और उसकी कैफियत के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एक जवाल का आलम है। दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरिंग कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें एक बात जो काबिल जिक्र है, और अगेन आई वुड एम्फसाइज कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी और ने उस तरीके से उसको पिक नहीं किया। सोच रहा था कि 2 दिनों के अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद की फिजा नजर आ जाए, लेकिन एक ऐसी मायूसी है जिसके अंदर कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डर 4 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ रणनीतिक वार्ता की। चीन ने इस दौरान सुरक्षा का मुद्दा उठाया। चीन ने बुधवार को पाकिस्तान से कहा कि वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी में लगे हजारों चीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करे। पाकिस्तान में बढ़ते हमलों को लेकर बीजिंग ने ये चिंता जताई। चीनी विदेश मंत्री ने इशाक डर से कहा कि चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी कर्मियों की चिंताओं को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। वही पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा ने कहा कि भारत तो हमें धमकी देते हैं, लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान को धमकी देने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली सीपीसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी कर्मियों पर बार-बार हमले हो रहे हैं। मार्च में ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक चीनी काफिले में आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का कहना है कि चीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 12,000 अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है। वांग यी ने पैसों की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान को आश्वासन देते हुए कहा कि चीन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पहले से ही चीन और पाकिस्तान के सीपीसी के निर्माण का विरोध किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। अब चीन की धमकी के बाद पाकिस्तान में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में।
ये क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ाता रहा हूँ एंड लिखता हूँ, बोलता हूँ, मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, much of Pakistan's आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररिलेवेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, we brought it on the table. Earlier it used to be a India-Pakistan issue. हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम ही एफएटीएफ में हो। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, फाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरिंग कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। 2-3 दिन से जो कश्मीर की सूरत हाल पैदा हुई थी और उसके साथ साथ जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है और जिस तरह की इस वक्त माशी सूरत हाल बन चुकी हुई है और जिस तरह हर कोई हमें आके ताने देता है कि तुम अब तबाह बर्बाद होने वाले हो, और उसकी कैफियत के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एक जवाल का आलम है। मैं सिर्फ आज चुके 2 दिन के बाद हाजिर हुआ हूँ और मैं सोच रहा था कि 2 दिनों के अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर कोई उम्मीद की फिजा नजर आ जाए, लेकिन एक ऐसी मायूसी है जिसके अंदर कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आज़ाद कश्मीर का मसला खासा गुंजलक मसला कर दिया गया है, हालांकि ये ऐसा नहीं था कभी, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और गवादर ये 2 ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में अमूमी तौर पर ये शुरू दिन से मेरी राय है कि यहाँ पर अमन अमान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का इलाका और गवादर का इलाका ये चाइना के उस बेसिक रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट जो है, जो कि CPEC का प्रोजेक्ट है, जो कि रास्ता जाना है, इसके एक सिरे पर है और दूसरे सिरे पर ये जो है ये गवादर का इलाका है। और दोनों इलाकों के अंदर शदीद किस्म की जिसे कहते हैं इंसर्जेंसी और एक खास कैफियत के अंदर उसके अंदर एक चीज पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।